जय भीम, नमो बुद्धाय। मैं भीमराव लोनारे, IBM न्यूज़ और नेशनल मीडिया न्यूज़ में मैं आपका स्वागत करता हूँ। इस वक्त मैं संविधान चौक पर हूँ और संविधान चौक पर भीम सेना की ओर से एक आंदोलन शुरू है। वो आंदोलन किस लिए है? तो जो देश के भंते जी है उन्हें मानधन मिलना चाहिए, इस मांग को लेकर ये आंदोलन किया जा रहा है। और खास बात मैं बताना चाहूँगा, भीम सेना के जो प्रवक्ता है, राष्ट्रीय प्रवक्ता भंते हर्ष बोधी जी, उनके नेतृत्व में ये आंदोलन शुरू है। क्या बताना चाहोगे भंते जी? ये पहली बार हो रहा है कि जो देश के भंते जी है उन्हें मानधन मिलना चाहिए, ऐसी मांग आपने की है और धरना प्रदर्शन कर रहे हो। देखिए भीमराव लोनारे जी, मैं आपका बहुत आभार करता हूँ। आपके जितने भी चैनल को देख रहे दर्शक, उनसे निवेदन करूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरा उनको सबको मंगल मैत्री है। नमो बुद्धाय, जय भीम। मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा, जैसे आपने कहा कि पहली बार पूरे भारत में भिक्षु संघ के लिए मानधन का जो मुद्दा उठ रहा है, इसके पीछे एक ही कारण है कि तथागत बुद्ध ने बुद्धत्व प्राप्त करने के बाद वैशाख पूर्णिमा, आषाढ़ पूर्णिमा को वर्षवास जो धम्म चक्र परिवर्तन सारनाथ में किया, उन्होंने भिक्षुओं को उपदेश देते हुए कहा कि चरत भिक्षवे चारिकम बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। भिक्षुओं के लोगों में अंधकार रूपी ज्ञान है, उसको प्रकाश रूपी ज्ञान बांटने की काम करो। लोगों में अंधश्रद्धा है, उसे अंधश्रद्धा से बाहर निकालो। लोगों को एक इंसान के साथ दूसरे इंसान को जोड़ने का काम करो। अशोक सम्राट ने उसके बाद में धर्म के प्रचार प्रसार के लिए अपना योगदान लगाया। 84,000 विहारों का निर्माण किया। उसमें से महाबोधि महाविहार जो है बौद्धों का एकमात्र श्रद्धा स्थान है, वो भी बौद्धों को कब्जे में नहीं है। तो जो प्रचार प्रसार करने वाला भिक्षु संघ है वो समाज के ऊपर डिपेंड है। अभी वर्तमान में सम्राट अशोक जैसा राजा है नहीं। वहाँ भिक्षुओं को प्रचार करना है तो पैसा तो लगेगा, आने जाने का टिकट लगेगा। तो जो भिक्षु करुणा बांटता है, प्यार बांटता है, लोगों को जोड़ने का काम करता है, उस भिक्षु को सरकार की ओर से मानधन मिलना चाहिए 1 लाख रुपए का। और ये इसलिए मैं कह रहा हूँ, साल का 1 लाख, साल का 1 लाख मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जब हिंदू साधु को, हिंदू सन्यासियों को जब मध्य प्रदेश सरकार, केंद्र सरकार दे रही है, तो भिक्षु के साथ सौतेला व्यवहार क्यों? इसीलिए हमने पूरे भारत के भिक्षु संघ को संगठित करने का काम कर रहे हैं। पूरे भारत के भिक्षु संघ को संगठित करके उनके मौलिक अधिकार क्या है, उनकी सुरक्षा क्या है, उनके प्रचार के लिए क्या अधिकार है, ये जागरूक करने के लिए नागपुर के संविधान चौक में आज से हमारा 5 दिवसीय धरना प्रदर्शन है। हमारी महाराष्ट्र सरकार से डिमांड रहेगी, कल माननीय महाराष्ट्र के लाडले मुख्यमंत्री देवेंद्र जी फडणवीस का आगमन हो रहा है, ऐसा सुना है। हम उसको उनके पीए से कांटेक्ट करने वाले हैं और उनको मिलने के लिए तारीख मांगेंगे, टाइम मांगेंगे और एक भिक्षु संघ का शिष्टमंडल उनसे मिलेगा, उनको निवेदन देगा कि आप मध्य प्रदेश का जीआर निकालकर, केंद्र सरकार का जीआर निकालकर, जैसे उन लोगों को, साधु सन्यासियों को मानधन 1 लाख वार्षिक अनुदान मिल रहा है, वैसे भारत के बौद्ध भिक्षु को भी वार्षिक अनुदान होना चाहिए। इसलिए हमने पूरे भिक्षु संघ को आह्वान कर रहे हैं संगठित करने के लिए। वो आए, भीम सेना के जो फॉर्म है वो भरे और जो फॉर्म भरेगा उसी के माध्यम को गवर्नमेंट उसको मानधन देगी। इसलिए ये जन जागरूक करने के लिए ये हमारा पहला प्रयास है। तो आज हम लोग कोई उत्तर प्रदेश से आया, कोई त्रिपुरा से आया, कोई अलग अलग राज्य से भिक्षु आए और अभी भिक्षुओं का आगमन हो रहा है। हो सकता है कल तक बहुत सारी भारी संख्या में भिक्षु का आगमन होगा। तो मैं ये चाहता हूँ कि नागपुर में भी भिक्षु संघ है, नागपुर में अपना अपना भिक्षु संघ काम करता है। तो हमारा ये मानना है कि 70 साल के इतिहास में
हर पार्टी काम कर रहे हैं, बाबा साहब का नाम ले रहे हैं, लेकिन मैंने देखा कि भिक्षु संघ को राजकीय प्राधान्य नहीं मिल रहा था। लेकिन भीमसेना, ये जो बुद्धिस्ट राजनीतिक पार्टी है, इनके माध्यम से पहली बार सारे भिक्षु संघ को राजनीतिक प्राधान्य मिल रहे हैं, चाहे विधानसभा के हो, चाहे लोकसभा के हो, चाहे महानगर पालिका के हो, चाहे जेडपी के हो, चाहे जिला परिषद के हो। तो ये जो भिक्षु संघ संसद में जाएगा, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में जाएगा, विधानसभा में जाएगा, तो देश के हित की तो बात करेगा। जैसे योगी उत्तर प्रदेश के संजय सोनी के बाद सीएम है, उमा भारती, प्रज्ञा ठाकुर, तो भिक्षु को प्राधान्य क्यों नहीं? लेकिन यह शुरुआत भिक्षु संघ के मानदान से, उनके अधिकार से हमने 5 न्याय संगत मांगे सरकार को निवेदन करेंगे। कौन सी मांगे 5? पहली मांग तो भिक्षु संघ को वार्षिक मानोदर होना चाहिए। दूसरी मांग ये है कि भिक्षु संघ के लिए रहने के लिए निवास चाहिए। आपको पता है बहुत सारे बुद्ध विहार है, लेकिन बुद्ध विहार में भिक्षु संघ का निवास नहीं है। तो सभी भिक्षु को निवास के लिए अनुदान मिलना चाहिए। तीसरी मांग हमारी ये है कि प्रचार भिक्षु संघ ही करता है, तो रेलवे में और एसटी बस में 50% उनको छूट मिलनी चाहिए। चौथी हमारी मांग है कि वो निरोगी रहने के लिए, वो स्वस्थ रहने के लिए, अगर उनको कोई भी शारीरिक आपत्ति आती है, चाहे शारीरिक प्रॉब्लम आती है, चाहे कान की हो, हाथ की हो, पैर की हो, आँख की हो, तो सरकारी हॉस्पिटल में निःशुल्क पूरा उनका इलाज होना चाहिए। और लास्ट जो वर्तमान में जो भारत के सरदा का स्थान है बोध गया, तो 1949 का याद वो रद्द करना चाहिए और संवैधानिक बुद्ध को वो बौद्ध विहार सौंपना चाहिए, मैनेजमेंट सौंपना चाहिए। ऐसे हमारे 5 डिमांड है। नहीं, आपकी मांग जायज है और होना भी चाहिए कि भिक्षु जो है उनको मानधन मिलना चाहिए, लेकिन जो प्रज्ञाशील करुणा के मार्ग पे चलता है उन्हीं भिक्षु को मानधन मिलना चाहिए। तो ये पहचान कैसी होगी, किसको देंगे? और सरकार ने अगर आपकी बात मान भी ली तो किस प्रकार से ये आचार संहिता बनेगी मानधन के लिए? नहीं, इसलिए हमने एक फॉर्म बनाया है भीमसेना के माध्यम से। वो फॉर्म भरने के बाद पूरी जानकारी लेंगे, वो कब प्रवजित हुआ है, वो किसने चिवर दिया है, उनका जाति प्रमाण पत्र क्या है, वो किस जात बिलोंग करता है, और चिवर में चिवर पहनने से तो पता नहीं है। पूरी जानकारी लेने के बाद पूरा सुचारू रूप से भीमसेना के माध्यम से सरकार को हम लोग निवेदन देंगे। पूरे जांच पड़ताल होने के बाद वो फॉर्म सौंपेंगे कि ये भिक्षु धम्म के प्रचार के लिए काम कर रहे हैं, ये धम्म प्रचार कर रहे हैं, इनके लिए ये सारी चीजें उपलब्ध किया जाए। कितने साल तक के उन्होंने धम्म प्रचार में है वो भिक्षु, उसी को देना चाहिए, उन्हीं को देना चाहिए मानधन? यानी ऐसी कोई क्राइटेरिया होगा कि कितने साल वो धम्म प्रचार में लगे हैं, जो धम्म प्रचार में कार्य करते होंगे, ऐसे कितने साल का अनुभव होना उनका? नहीं, देखिए अभी हम लोग भीमसेना के माध्यम से भिक्षु संघों को कैडर कर रहे हैं, और कैडर के माध्यम से सारा पता चलेगा कि 10 साल कौन है, 20 साल कौन है, और जो कैडर में अभी नए भी हो जाते हैं। तो पूरी तरह से जो हमारे भीमसेना के माध्यम से कैडर सिस्टम से जो भिक्षु निर्माण होंगे और जो भिक्षु बने हुए हैं पूर्व के, उनकी जान पहचान, उसकी पूछताछ होगी, और वो कितने साल रहे, कौन से विहार में रहते, कौन से विहार में काम कर रहे हैं, वो कितने दिन से प्रचार कर रहे हैं, तो लगभग ये तय करने के बाद ही हम सारे कागज पत्र सरकार को सबमिट करेंगे। आपने नियम बनाए होंगे ना भिक्षु के? हाँ, भिक्षु संघ के नियम बनाए होंगे ना कि भिक्षु कैसे हो, और इन्हीं भिक्षु को मानधन मिलना चाहिए। भिक्षु संवैधानिक बौद्ध भिक्षु जिनका जाति प्रमाण पत्र बौद्ध हो और वो 10 से भिक्षु से प्रवजित हो, वो 5 साल सामने रहा हो, और सामने रहने के बाद उपसंपदा हो, तो उसका सर्टिफिकेट रहेगा क्या? हाँ, प्रमाण पत्र, हाँ, उपसंपदा हो, और वो संगठन से संबंधित हो। उसमें अभी हमने अखिल भारतीय भिक्षु संघ के जो नेशनल चीफ सेक्रेटरी है उनसे भी हमने लेटर दिया है। उन्होंने भी कहा कि ये अच्छी डिमांड है, और पूरा जितने भी मेंबर है, सभासद है, उनको भी हम लोग जाहिर करेंगे। और बहुत जल्द ये होने के बाद पूरे भारतीय भिक्षु संघ का एक राष्ट्रव्यापी एक बैठक सम्मेलन ये नागपुर में करने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं। और बहुत जल्द विनय चारा जल से छुट्टी के बाद उनके सम्मान में नागपुर में एक सभा होगी, जिसमें पूरे भारत के भिक्षु भी सम्मिलित होंगे,
और बहुत जल्द ये प्रस्ताव सीएम को जाएगा और केंद्र सरकार में भी जाएगा। ये बौद्ध यानी भिक्षु दोनों से ना, महाराष्ट्र सरकार और केंद्र सरकार दोनों से मांग कर रहे हैं, या पूरे राज्य की जो राज्य सरकार महाराष्ट्र पूरे भारत के लिए है, पूरे भारत के लिए, पूरे भारत के लिए मांग यानी है। केंद्र सरकार से मांग, केंद्र सरकार से, लेकिन महाराष्ट्र में अभी देवेंद्र फडणवीस है, तो महाराष्ट्र सीएम के नाते वो ये काम कर सकते हैं। तो पहले महाराष्ट्र तो जो सीएम है उसको निवेदन देंगे और केंद्र सरकार में जो माननीय देश के नरेंद्र मोदी जी है, मोदी पंतप्रधान, उसको भी हम लोग निवेदन करेंगे। और हमारे निवेदन पर संज्ञान में नहीं लिया तो भारत का पूरा 10,000 भिक्षु संघ दिल्ली में जंतर मंतर पर बैठेगा अपने अधिकार के लिए। ये अभी शुरुआत है, अभी ये शुरुआत होने के नाते हमको थोड़ा और भी टाइम चाहिए, क्योंकि ये जन जागृति करने के लिए, पूरे भारत में जन जागरूक करने के लिए ये हमको और भी टाइम है। ये पहला प्रयास है, लेकिन हम संतुष्ट है, हम आशावादी है। और ये कार्य पहला जो 5 तारीख से जुलाई से हमने प्रारंभ किया, अभी काफी राज्य से भिक्षु आए हैं, 20-25 भिक्षु आए हैं। मुझे लगता है नागपुर के भिक्षु का आगमन नहीं हो रहा है, हो सकता है वो राह देखे, डर में जी रहे हैं, किसी प्रेशर में हो, तो निश्चित रूप से उसकी भूमिका स्पष्ट होगी, उसको समझाया जाएगा, कैडर किया जाएगा, तो भी ज्यादा से ज्यादा संख्या में उस काम में सम्मिलित होंगे। भंते हर्ष मोदी ये जो है, ये भीम सेना के राष्ट्रीय प्रवक्ता है और पहली बार देश में एक पहल हो रही है। पहल क्यों हो रही है, क्या हो रही है, तो मैं बताना चाहूँगा आपको कि भिक्षु संघ को सालाना 1 लाख का मानधन मिले, रेलवे में 50% आरक्षण मिले, बस में एसटी बस में 50% आरक्षण मिले, और सरकार की जो अन्य सुविधा है जो सन्यासियों को दी जाती है वो भी भिक्षु संघ मिले, भिक्षु संघ को मिले। इस मांग को लेकर 5 दिवसीय धरना प्रदर्शन संविधान चौक पर किया जा रहा है। ये धरना प्रदर्शन का आज पहला दिन है और इस धरना प्रदर्शन में मैं बताना चाहूँगा पूरे देश से जो भंते जी है वो आए हैं और इस धरना प्रदर्शन में शामिल हुए हैं। जो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री है देवेंद्र फडणवीस, उन्हें जल्द ही निवेदन दिया जाएगा इस मांग को लेकर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भी निवेदन दिया जाएगा कि भंते जी को जो भिक्षु संघ है उन्हें सालाना 1 लाख का मानधन दिया जाए। आप देखते रहिए IBM TV9 न्यूज, नेशनल मीडिया न्यूज। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, आइकॉन बेल बटन दबाना न भूले। धन्यवाद, नमस्कार, जय भीम, नमो बुद्धाय।